दोस्तों, अगर आप ये 5 काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देते हैं तो ब्रह्मांड में जो भी आपकी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो सकती है। ठीक है। और ब्रह्मांड खुद कोशिश करेगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप सोच रहे होंगे वो 5 काम क्या हैं। ठीक है। आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए आप क्या करो, पेन और कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर लो और कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। जिसमें सबसे नंबर 1 आती है कि आप डायरी लिखना शुरू करें। ठीक है। जितनी डायरी हो सकती हैं अपने बारे में लिखें। ठीक है। अपने बारे में उसमें सच लिखें, जितनी भी सच्चाई हो सकती है। ठीक है। आपके अंदर जो ईगो है उसके बारे में भी लिखें। अपने बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप ये चीज़ें लिखते हैं अपने अंदर की सच्चाइयों को, तो आप जानेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको। ठीक है। किस में? डायरी लिखने में। और डायरी में क्या क्या लिखना है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ लिखिए, ये देखिए, अपने बारे में सच लिखें। ठीक है। और अपने बारे में रोज़ लिखें। रोज़ क्या लिखना है कि क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या किया आपने, कहाँ पे आपको बुरा लगा। और आप ये देखो कि आपको सुबह उठ के ना कैसा लगता है। ठीक है। सुबह उठने के बाद आपको महसूस कैसा होता है। आपको बुरा लगता है कि आपको चाय नहीं दी? क्या आपको बुरा लगता है कि आपको कॉफ़ी नहीं दी, किसी ने पूछा नहीं? कभी ऐसा मन नहीं हुआ आपका कि यार चलो आज खुद ही चाय बना लेते हैं? अपने अहंकार के बारे में लिखो उसमें। जब तक आप अपने अहंकार, अपने ईगो के बारे में नहीं लिखोगे कि आज मैंने ये काम किया, तो आप तब तक जान नहीं पाओगे कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं। और आप इन चीज़ों का बात में ध्यान रखना कि आपको किन किन बातों का बुरा लगता है और आप चिढ़ क्यों जाते हो। अगर आप ये चीज़ें लिखते हो तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आपको याद है क्या, आपने लास्ट टाइम जैसे बचपन में हम लोग खुश होते हैं ना, वैसा क्या कब महसूस किया था? कि बहुत टाइम हो गए हैं कि भाई वैसी खुशी हमने महसूस नहीं की। और पता है, जब हम ऐसी खुशी महसूस नहीं करते ना, तो हमें दूसरों की बातों का ना बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। दूसरे कुछ भी बोलते हैं तो हम सोचते हैं ताने मार रहा है या कुछ कर रहा है, उसका काम है, हम क्यों मतलब इसको खचर पचर करते रहें। ठीक है। जब भी ऐसी चीज़ें हों, ठीक है, लास्ट टाइम जो भी आपने किया, जो भी हुआ, उसके लिए धन्यवाद करें। ठीक है। और हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगे, अपने आप से मांगे, अकेले में मान लो। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास जाके ही वो करना है। देखिए, आपने किसी को धोखा दिया, नहीं दिया, सब कुछ लिखिए डायरी में। डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी जब तक आप मेंटेन करते रहोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। और ये पहला ऐसा तरीका है कि जो आपको आपके अंदर ले जाने का रास्ता है। आप जा ही नहीं सकते दूर। ठीक है। किसी को धोखा देने और विश्वास तोड़ने का तब आपको डर नहीं रहेगा जब आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास करोगे ना, तो आपको दूसरे का कोई डर रहेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है। दूसरे से डर कब रहता है? जब हम खुद पे विश्वास नहीं करते। चलो देखो, जो भी है आप डायरी लिखना शुरू करो। और मेरा दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ बात हो, ठीक है, तो पेन से बोलें, लिख कर। ऑफिस का कोई भी आपका वो है
ठीक है, ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा है, कोई आपसे जलता है या कुछ भी है, जो भी है, आप पेन से एक चिट्ठी लिखा देना। जो भी बात करनी है पेन से करनी है, इससे आत्मविश्वास मिलेगा। घर में भी अगर कोई विवाद होता है तो आप उसमें लिखिए, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, मुंह से तो आप 1000 शब्द बोल देते हो, लिखने में उन 1000 शब्द में से एक शब्द नहीं मिलता। ये हमारा दूसरा मेन पॉइंट है, इसलिए हम आपको डायरी लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करो ना, जैसे एक चीज़ लिखा था मैं आपको, कहाँ रख दी मैंने, हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट था हमारा, ठीक है। ये आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप लोग हो जाए। सबसे मेन पॉइंट है हमारा ये वाला, ये पता क्या है, कोई बोलेगा स्केल है, ठीक है। ये स्केल है हमारी, ठीक है, स्केल आया, कुछ ध्यान नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि आपको किसी से भी अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, दूर रहो, ठीक है। जो बड़ा है बड़ा है, छोटा है छोटा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी करना ही नहीं किसी के साथ कंपेयर, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। कंपेयर करोगे तो खुद ही फंसोगे, ठीक है। खुद ही फंसने की हम वो करते रहते हैं, ठीक है। और जब भी हम ऐसी चीज़ करते हैं तो हम खुद ही परेशान होते हैं, ठीक है। अब देखो, आप इससे फ़ायदा क्या है, जब आप कंपेयर करोगे किसी से, अपने आप को बंद करोगे, सबसे पहले जब आप कंपेयर करना बंद करोगे, जो भी आपके पास है हम उसकी कदर नहीं करते। कंपेयर करने का ये फ़ायदा है, पता है ना आपको। कंपेयर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप नाप रहे हो, बस नाप रहे हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है, ठीक है। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, जो आपके पास है ना, जो आपके पास सुंदर चीज़ें हैं, आप उसकी कदर नहीं कर रहे। फिर इसके बाद जो हमारे पास है हम उसे संभाल नहीं रहे, और तो कुछ चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाती हैं। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास है ना, उसको संभाल के रखो। जैसे आप संभाल के रखते हो ना, तो चीज़ें सारी जो बिखरी हुई है ना, सब समेटना सब स्टार्ट हो जाती है। खुशी, जो सोफ़ा आपको इतने सालों से पुराना लगता था, उस सोफ़े की आप सफाई करने लग जाओगे। जिस घर में आपको जाले दिखते थे, आज उसके जाले साफ करोगे, ठीक है। हम क्यों नहीं करते, हम इसलिए नहीं करते, हमें दूसरे के घर पसंद है भाई, हमें अपने घर पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग सब साफ सफाई नहीं करते। दूसरे के बगीचे के फूल हमें पसंद है, मगर अपने बगीचे के फूल हम देखते हैं कि उसमें कांटे हैं, सूखा है, पानी नहीं चाहते हैं, देखना। और एक बात हमेशा सच रहेगी कि देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक बात है। देखो जो लिख रहा हूँ मैं, इसमें मेन पॉइंट उसको देखो, जो भी चीज़ होनी है ना, वो अपने टाइम पे ही होगी, ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला। देखो सीधी सी बात है, सूरज निकलेगा, धूप सह लेंगे और सूरज के दर्शन कर लेंगे, फसल पकेगी, काट लेंगे, खा लेंगे, शाम होगी, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। सारी फसाद की जड़ें समय से पहले किसी चीज़ को पाना। अगर आप समय से पहले किसी चीज़ को पाते हो, ये पॉसिबल ही नहीं, समय से पहले किसी चीज़ को पाना। किसी को देख के कभी नाराज़ होते हो, दुनिया भर की नाराज़गी है हमारी, या कितनी सारी नाराज़गी, ठीक है। उनको उनकी कामयाबी के लिए बधाई दो, उनसे सीखो कि तुमने क्या क्या चीज़ किया, हमें भी बताइए, हमें भी सिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमेशा क्या करो, सीखने की तुम कोशिश करते रहो, ठीक है। क्या है, अगर आपके पास 4 गाड़ी है, मेरे पास एक भी नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
सभी के हिस्से में मेहनत लिखी है, ठीक है। चाहे तुम खुद के मुंह में खाना डालते हो, वो भी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप खुद करते हो ना, तो कामयाबी हमेशा समय पर आती है। जैसे पहले बताया गया, समय से पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। हमेशा सीखना चाहिए, ठीक है। दूसरे से कभी नापना नहीं है अपने आप को, ठीक है। हमेशा सीखना है। हमारा केवल इतना ही काम है कि हमको 100% कोशिश करनी है, और जो भी हमने कोशिश की है ना, उसमें हमको सुधार करना है। केवल इतना ही काम है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई भी काम नहीं है, ठीक है। हमारे देखो कितने पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट डायरी लिखना है, ठीक है। ये हमारी डायरी है छोटी छोटी, ठीक है, एक मेरे हाथ में। और दूसरा पॉइंट हमने बोला है कि जो भी काम करना है लिख के करना है, ठीक है। पहला डायरी लिखनी है, दूसरा लिख के काम करना है, तीसरा अपने आप को किसी से नहीं नापना है, ठीक है। किसी को भी अपने आप से नहीं नापना है। तीसरी खूबसूरती चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। बचपन में कभी कलर किए, ठीक है। इन रंगों को ना हम भूल गए हैं, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। हम भूल गए हैं पता इन रंगों को, क्यों? क्योंकि हमें दूसरे के रंग पसंद है, इसलिए हम अपने बचपन के रंग। अरे ड्राइंग बनाओ यार, कौन पूछ रहा है तुम्हें, ठीक है। कभी ध्यान दोगे ना इस बात में, सिंगल बंदा नहीं पूछता, ठीक है, कि आपकी मुँह टेढ़ी है, आपके बाल नहीं हैं, उस लड़की के बाल लंबे हैं या कुछ है, उसने ड्रेस अच्छी पहनी है या ना पहनी। सबसे अच्छा उदाहरण पता क्या है? आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरे ने कपड़े पहने हैं अच्छे कि नहीं? अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो औरों को भी नहीं पड़ता। और सही बात ये, केवल ये हम सोचते हैं हमारे लोगों को पता है। जैसे ये कलर देखो, कई लोगों को पसंद है, और इतने सारे भाई साहब आप पूछो मत। कभी देखा तुमने लास्ट टाइम फूल कब देखा था? मंदिर में जाते हैं, आपने कभी गर्भगृह में देखा है किसी को? मतलब कैसे मूर्ति होती है, बस जाना है जबरदस्ती दर्शन करने, वो करना है। कितनी सुंदर सुंदर टाइल्स लगी रहती है, कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें नापना है। अगर गलती से किसी ने हमसे अच्छे कपड़े पहने, हमसे बड़ी गाड़ी में, हमसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था, हमें तो वहाँ टेंशन हो जाती है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं तो हमें तो निकलना है, ठीक है। मगर ये टाइम पास रहता है। तो चौथा पॉइंट है, रंगों को पहचानो रोज, ध्यान से देखो। कोई रेड कलर है, कोई फूल है, तो उसे ध्यान से देखो, ध्यान से उसे मतलब फिर से वही जो हमारी बचपन की यादें हैं ना, उनको मतलब कवर करने की कोशिश करो दिल से। ऐसे नहीं कि मतलब कि फर्जी टाइप, मतलब ठीक है। वही हमारा कलर, तब देखना वही आवाज़ गूंजेगी सुबह सुबह। सुबह जब उठोगे तो खुशी से बोलोगे आज चलो ऑफिस चलते हैं। शाम को जब आओगे तो हम बोलेंगे चलो बच्चों के साथ खेलते हैं। अरे भाई, आप जब खुद के बारे में सोचने लग जाओगे ना, तो खुद ही मतलब ये झगड़े मगड़े अपने आप ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। जब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमारे बॉस को क्या है क्या नहीं है। आप तो इसी बात में टेंशन होगी, उसको मेरे जूनियर को वो मिल गया है प्रमोशन, मैं ऐसे ही हूँ, ये हूँ वो हूँ, इसके चक्कर में हमने जीना ही छोड़ दिया है। ध्यान रखना। 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट डायरी, दूसरा पॉइंट क्या बोला था, अपने बारे में लिखना है, ठीक है। अगर कोई ऑफिस में भी झगड़ा करता है या कुछ भी बात होती है तो उसमें पेन से ही जवाब देना है, किसी और चीज़ से जवाब नहीं देना है, मुंह ज़्यादा नहीं चलाना है। क्योंकि जब आप मुंह चला देते हो और मुंह चलाने के बाद पता क्या होता है, पता चलता है कि छोटी सी बात थी और वो वहीं ख़त्म हो जाती है। मगर हमने क्या किया, मुंह चलाया तो इसलिए वो बड़ी हो गई। पेन चलाते तो कम शब्दों में काम होता। अपने आप को किसी से नापना नहीं, ठीक है। पटरी छोटी है, आपकी हाइट लंबी है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। और हमेशा मुस्कान रखनी, मुस्कान अपने आप आ जाएगी जब आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करो। रंग बिरंगे रंगों के साथ खेलना है, ठीक है। बच्चों के साथ खेलो,
बैट बॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, कैरम लाओ, कुछ लाओ, लूडो खेलो। मैं तो अभी जब बच्चों के साथ जाऊँ तो लुक्का छुपी खेलते हैं, ठीक है। वो पतंग उड़ाता हूँ उनके साथ, वो मेरे को धागा लपेटने के लिए देता है, फंस जाता है, ठीक है। क्यों फालतू की टेंशन लेनी। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट क्या है ना, एक्चुअली में मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा बनानी पड़ती है। देखो ये किताबें मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा की, ठीक है। ये पढ़िए, मतलब जो भी किताबें आपको पसंद हैं, चाहे किसी की भी हो। अब ये भी हमारे पास कंपटीशन की है, देखो ये मैंने सारी रखी हुई है बेबीलोन की। ये जो आपको पसंद हो आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, ये द सीक्रेट की हैं या मेवी की हैं, ठीक है। किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ने से आप अपने आप को इस भीड़ भरी दुनिया से दूर ले जाते हो, ठीक है। ये एयर बुक ली थी मैंने ऐसे टाइम पास के लिए, थोड़ा पढ़ने के लिए ली थी, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, दूसरों की झंझट में पड़े हुए, ठीक है, कुछ नहीं है पता है। किताबें हमेशा आपको इस भीड़ से दूर ले जाके और दूर से ही आपको वो बनाएगी, आपको अपने आप से मिलाएगी। तो ये 5 काम ज़रूर 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 2026 ख़त्म होने से पहले शुरू कर देना। आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को बताइए, हम सब मिलके इस सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। जो भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, मतलब जो भी हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे उन सभी को ख़त्म करने की। तो आप लोग मेरे को इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। लंबा या छोटा वो तो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। 5 काम 2026 ख़त्म होने से पहले हमको निपटाना, हो सके फरवरी या मार्च ख़त्म होने से पहले आप लोग निपटा देना, ठीक है। डायरी लिखनी है, डायरी में सब कुछ लिखना है, जो भी मैंने देखा है आप देख लीजिएगा। और अपने बारे में क्या बोलते हैं, जो भी जवाब देना है ऑफिस में या कहीं भी पेन से दीजिए, ठीक है। किसी को अपने आप से नहीं नापना है। रंग कलरों का वो करो, पहचानने की कोशिश करो, कलर के साथ खेलो। कलर मतलब बच्चे, कलर मतलब अपनी खुशहाली वाली लाइफ, कलर मतलब आपकी हरी भरी ज़िंदगी, ठीक है। और हर रंग को अच्छे से देखना है, ना कि ऐसे कि मतलब कि आप वैसे कर, ये क्या। और किताबें पढ़ें, ठीक है। किताबें पढ़ने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और ये फालतू के जो खचर पचर हैं इनसे सब आप दूर रहो। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। आपका धन्यवाद। बाकी कहानी दूसरे दिन सुनेंगे, मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं। तो बाय बाय, सभी को मेरा नमस्कार।